आज कहानी टाइम में हम देखेंगे एक हीरे की कहानी और जानेंगे क्या हम सब एक जैसे हैं या फिर एकदम यूनिक। और मस्ती टाइम में हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके कलरफुल पेंटिंग बनाना सीखेंगे। फिर एंड में करेंगे हम खुद को एनी टाइम एनीवेयर रिचार्ज। ये है मस्ती की पाठशाला। अरे आज सूरज कहाँ से निकला है? हमारी इतनी चुलबुली, खेलने वाली, उछल कूद करने वाली हमारी जंपिंग जैक आन्या एकदम उदास बैठी हुई है। क्या सोच रही है? दी, मैं ना कुछ सोच रही हूँ। अच्छा बताओ, क्या सोच रही हो तुम? दी, मैंने ना पीएमसी हिंदी के चैनल पे एक शो देखा था। उस पे एक मास्टर ने बोला था कि हमें अपनी सारी क्वालिटीज नोट करनी है, पर मुझ में तो कोई अच्छी क्वालिटी ही नहीं है, कोई यूनिकनेस नहीं है। अरे क्वालिटीज तो होती है सेलिब्रिटीज में, जैसे रणवीर सिंह, विराट कोहली, वो आयरन मैन वाले अंकल, पर मुझ में तो कोई क्वालिटी नहीं है, कोई यूनिकनेस नहीं है। काश मैं भी सेलिब्रिटी होती थी। हम में भी, तुम में भी, हम सब में यूनिकनेस है, पर हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। तो चलो इसको और अच्छे से मैं समझाती हूँ। तो चलते हैं हमारे कहानी टाइम में। एक जगह में एक हीरा का व्यापारी था जो हीरे का बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था, लेकिन गंभीर बीमारी के चलते उसकी छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई। उसके घर में उसकी पत्नी और एक बेटा था। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा, मरने से पहले तुम्हारे पिताजी एक पत्थर छोड़ गए थे। तुम उसे लेकर बाजार जाओ और उसकी कीमत का पता लगा लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें केवल कीमत पता करनी है, इसे बेचना नहीं है। युवक उस पत्थर को लेकर निकला और जाते जाते सबसे पहले उसे एक सब्जी बेचने वाली महिला मिली। युवक ने उनसे कहा, अम्मा, तुम इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकती हो? सब्जी वाली बोली, बेटा, अगर ये पत्थर देना ही है तो मुझे इन 2 गाजरों के बदले दे दो, ये मुझे सब्जी तोलने के काम आएगा। युवक उनकी बात सुनकर आगे बढ़ गया और जाते जाते इस बार वो एक दुकानदार के पास गया और उससे पत्थर की कीमत जानना चाहिए। बोला, सेठ जी, इसकी कीमत क्या मिलेगी? सेठ बोला, इसके बदले मैं ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये दे सकता हूँ। देना हो तो दो, नहीं तो आगे बढ़ो। युवक वहाँ से आगे बढ़ा और इस बार एक सुनार के पास गया। उसकी कीमत पूछी। सुनार ने पत्थर के बदले में 20,000 रुपये देने की बात की। फिर वह सोचा कि अगर सुनार इसका इतना ज़्यादा दाम देने को तैयार है तो क्यों ना हीरे के व्यापारी से जाकर पूछा जाए। फिर वो हीरे की एक बड़ी दुकान पर गया। वहाँ उसे पत्थर के बदले 1,00,000 रुपए का प्रस्ताव मिला और अंत में युवक शहर के सबसे बड़े हीरा व्यापारी के पास पहुंचा और बोला, श्रीमान, कृपया इस पत्थर की कीमत बताने का कष्ट करें। उस हीरा व्यापारी ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और आश्चर्य से युवक की तरफ देखते हुए बोला, ये तो एक बहुत कीमती हीरा है। करोड़ों रुपए देकर भी ऐसा हीरा मिलना बहुत मुश्किल है। इसके बदले में आप मेरी दुकान जैसी 10 दुकानें खरीद सकते हैं। लड़का जान गया कि चीज का सही मूल्य सिर्फ सही आदमी के पास जाने से ही पता चलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि आप भी अमूल्य हैं, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। यदि हम गहराई में सोचें तो ऐसा ही मूल्यवान हमारा मानव जीवन भी है। यह अलग बात है कि हम में से बहुत से लोग इसकी कीमत नहीं जानते और अपने आप को कम आंकने लगते हैं। हर एक इंसान अपने आप में कोई ना कोई खूबी लिए होता है
और एक ना एक दिन उसकी वो खूबी उससे सबसे अलग बनाती है। तो आन्या, कैसी लगी तुम्हें कहानी? स्टोरी तो बहुत अच्छी दीदी। तो अब देखा तुमने कि तुमने कितने अच्छे से मेरी पूरी बात समझी और पेशेंस से उसको सुना भी है। तो हुई ना ये भी तुम्हारी यूनिकनेस? वाओ दी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो देखा, मैंने तुम्हें सुझवा दिया। दी, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे थंब पेंटिंग। थंब पेंटिंग? दी, थंब पेंटिंग में क्या होगा? आपको पता है, जब मेरी मम्मी मुझे करेले की सब्जी खाने को कहती है ना, तब मैं उनको थंब दिखाती हूँ। थंब पेंटिंग में क्या है? यही तो यूनिकनेस है और आज ही हम देखेंगे कि कैसे हम थंब पेंटिंग से यूनिक चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है फिर। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो हमें वाइट शीट्स चाहिए, और या आप ड्राइंग बुक में भी बना सकते हैं। कलर्स, स्केच कलर्स, जैसे डिफरेंट कलर्स हैं, कोई स्पार्कल कलर्स है, स्केच कलर्स है, और हमें चाहिए वाटर कलर, और उसके लिए थोड़ा सा पानी और ब्रशेस और एक पैलेट जिसके अंदर हम कलर मिक्स कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं थंब पेंटिंग। तो अब ये तुम शीट, ये वाली तुम ले लो और ये एक मैं ले लूँगी। दी नहीं नहीं, आप मेरे को छोटी वाली दे दो। चलो ठीक है, तुम ये ले लो, ये लो। थैंक यू। तो अब देखो करना क्या है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें बहुत हल्का सा पानी मिक्स करना है। अगर हम ज़्यादा पानी मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, जो शीट है वो पूरा वाटरी हो जाएगी और कलर भी फैल जाएगा। तो इसलिए जब हम कलर लें तो उसमें हल्का सा ड्रॉप ऑफ वाटर हमें मिक्स करना है, ताकि ज़्यादा वाटर ना हो। तो इसको हम लाइट कलर, क्योंकि जितना लाइट होगा और जितना पतला होगा तो वो अच्छे से उसके प्रिंट आएंगे हमारी शीट पर। तो अब क्या करना है, इसको ब्रश पे लेंगे हम कलर को और अपने थंब पर लगाना है। तो तुम देख सकते हो कि कैसे कि हमें अच्छे से लगाना है, ताकि शीट के ऊपर इसका प्रिंट अच्छे से हो पाए। तो जब मैंने ऐसे देखो पिंक कलर लगा लिया, फिर मैं इससे, जैसे मैं फ्लावर बनाने वाली हूँ, यहाँ पर इसको इम्प्रेशन देंगे। ये हो गया। फिर दोबारा से फिर इस कलर को हम फिर अपने थंब पर, क्योंकि अगर हमें दूसरा कलर लेना है तो हम फिर दूसरे थंब पर लगा सकते हैं, या इसको हम क्लीन कर सकते हैं वाटर में, फिर दोबारा दूसरा पेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम दी, मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ, तो तुम भी शुरू करो, इनको मिक्स कर लो, कोई भी कलर जो तुम्हें बनाना है, और फिर उसको तुम पेंट करके बना सकती हो। ठीक है। ये देखो, जैसे अब ये बन गई हमारी फ्लावर की पेटल्स। तो जहाँ पे थोड़ा थोड़ा अगर तुम्हें लगता है कि रह गया है, तो वहाँ पे भी हम थोड़ा सा कलर दोबारा लगाकर उसको फिल कर सकते हैं। तो अब ये बन गया। अब इसके बीच में जैसे अब मेरे को येलो कलर चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ब्रश को क्लीन कर दूंगी। तो आन्या, क्या बना रही हो तुम? दी, मैं कैटरपिलर बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ। वेरी गुड, कैटरपिलर। ये तो बहुत अच्छा है। वाओ, डिफरेंट कलर के कैटरपिलर की, ये तो बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर डिफरेंट कलर तुम यूज़ कर रही हो सारे। ये थैंक यू दी। वेलकम।
हल्का सा इसके अंदर रेड लगा देती हूँ। तो अब मैं जैसे फ्लावर बनाया है, तो अब मैं जैसे कि इसकी एक ब्रांच वो स्केच कलर से, जैसे तुम कैटरपिलर की आईज या बनाना चाहती हो तो वो तुम स्केच कलर से बना सकते हो। कुछ ये ग्रीन कलर, भी मिक्स करती हूँ। हो गया मेरा कंप्लीट। वाओ, ब्यूटीफुल दी। थैंक यू आन्या, तुम भी अपना कंप्लीट कर लो। वाओ, तो बहुत अच्छी लग रही है। बटरफ्लाई में जो तुमने स्पार्कल किए हैं ये तो बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू दी। तो देखा फ्रेंड्स, कितना इजी है ये थंब पेंटिंग करना, और थंब पेंटिंग से आप कितना कुछ नया और यूनिक बना सकते हो। कितनी, जैसे मैंने फ्लावर बना दिए, क्लाउड्स बना दिए, और आन्या ने देखो कितने सारी बटरफ्लाईज, कैटरपिलर, कितनी सारी चीज़ें डिफरेंट बनाई हैं और जस्ट थंब से। और कितना इजी है ये, आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, कुछ परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थंब चाहिए और कलर्स चाहिए और आप शीट पे कुछ भी बना सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आप सब भी इसको ट्राई करेंगे, अपने घर में बनाएंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बनाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ बनाएंगे, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो वाओ आन्या, क्लाउड्स, और ये क्या, ये सन है? सन। वाओ, बहुत अच्छा। देखा फ्रेंड्स, थम्स के साथ साथ हम अपनी फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आन्या कर रही है, और आन्या ने अपना नाम लिखा है। वाओ आन्या, ये तो बहुत ही अच्छा है और एकदम यूनिक है। तो हम सब के पास कोई ना कोई यूनिक आइडियाज़ होते हैं, तो हमें उसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आन्या ने किया है। तो आन्या, हमारे फ्रेंड्स को तुम दिखाओ जो तुमने बनाया है। यस दी, ये देखो, और हमारी थंब पेंटिंग हो गई है कंप्लीट। तो आपको पता है कि क्या करते हैं हम अपना टाइम में? फटाफट से एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं और 3 लॉक्स लगा लें, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें और अपनी लैप में रख लें और जेंटली अपनी आईज को क्लोज कर लें। और इस समय 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लें। इनहेल करें अपनी नोज से और एक्सहेल करें अपनी माउथ से। एक और बार इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग।
आखिरी बार एक गहरा लंबा श्वास लेते हुए अपने नोज से और धीरे से उसे अपने माउथ से बाहर निकालें। अब अपना पूरा फोकस अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ पर लगाएं। इस समय कोई भी अपनी आंखें ना खोले जब तक मैं ना कहूं। अपनी ब्रेथ के साथ रहना है। जब हम अवेयर होते हैं अपने ब्रेथ के प्रति, हमारी बॉडी, हमारा माइंड अपने आप ही रिलैक्स होने लगता है, काम होने लगता है। अब आपकी बॉडी और आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। इस रिलैक्सेशन में भी आप पूरी तरह से अवेयर हैं और मेरी वॉइस के साथ बने हुए हैं। अब इस समय विजुअलाइज करें, अपने आप को देखें एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर सीन में। इस नेचर सीन में सब कुछ है जो आपको पसंद है। देखें इस नेचर सीन में हर चीज को नोटिस करें। ग्रीन ग्रास है, कितने सारे फ्लावर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। ये नेचर सीन बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए कि ये सारे हैं तो फ्लावर्स, पर इनमें भी अपनी यूनिकनेस है। और यूनिकनेस है उनकी फ्रेगनेंस, यूनिकनेस है उनका कलर। अपने आप से पूछिए, क्या है मेरे अंदर यूनिक? वो एक क्वालिटी भी हो सकती है या कोई स्किल भी हो सकता है, या फिर कोई क्रिएटिव आइडियाज भी हो सकते हैं। अपने आप से पूछे, क्या है मेरे अंदर यूनिक? शायद मेरे अंदर क्वालिटी है पेशेंस की, या मेरे अंदर क्वालिटी है गिविंग की, हेल्पिंग की, या फिर कोई स्किल जैसे पेंटिंग, डांसिंग। जब हम अपने साथ समय बिताते हैं, अपने आप से पूछते हैं, तो हम जान पाते हैं कि हमारे अंदर क्या है यूनिकनेस।
अब आप जान चुके हैं कि क्या है आपकी यूनिकनेस। देखें कि कैसे आप उस यूनिकनेस को अपने लाइफ में उसे उतार रहे हैं। कैसे उस यूनिकनेस के साथ आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में कैसे उसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पूरी तरह से महसूस करें कि जैसे कि वो सब अभी हो रहा है। वो क्वालिटी के साथ आप कैसे लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे हम वापस आते हुए अपने साथ अपने एक्सपीरियंस को लेकर आते हुए, अपने साथ अपनी यूनिक क्वालिटी या स्किल को लेकर आते हुए लास्ट 30 seconds last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और अपने पाम्स को अपनी आँखों पर लगाएं कुछ सेकंड के लिए और अपनी आईज खोलें और हाथ हटाएं एक स्माइल के साथ। तो आन्या, कैसा लगा तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लगा दी। पहले तो मैंने अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व किया, उसके बाद मेरा ध्यान थोड़ा सा गया, कुछ और थॉट आया, फिर वापस आ गई जब आपने कहा गार्डन में हम पहुंच गए ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा आन्या। ऐसा ही फ्रेंड्स नॉर्मल है कि कभी हमें बीच में थॉट्स आ जाते हैं या फिर हम ब्रेथ पे आ जाते हैं, पर हमें बार बार अपना फोकस अपनी ब्रेथ पर रखना है। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए आप डेली अपना टाइम करें अपने घर पर, ताकि आपके थॉट्स धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगेंगे। आज के लिए इतना ही। और आज हमने क्या सीखा है कि कैसे हम सब यूनिक हैं और हम सब में छुपी है डिफरेंट क्वालिटीज़। जैसे कि है तो थंब ही, बट थंब से हमने कितनी यूनिक चीज़ें बना ली है। तो यही है यूनिकनेस। तो मैं आशा करती हूँ आप भी अपनी यूनिकनेस को जानेंगे और उसको यूज़ करेंगे अपने लाइफ में। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। खूब सारी नई नई कहानियों के साथ हम आएंगे और बहुत सारा धमाल करने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय फ्रेंड्स।